बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका होस्ट मोहम्मद सिद्दीक अंजर हाजिर अपने डिजिटल चैनल प्रमोशन न्यूज़ में तमाम देखने वालों को खुश आमदीद। बाकमाल लोग, लाजवाब सर्विस, ये किसी दौर में पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन का स्लोगन होता था और इस पर वाकई दुनिया भर में यकीन भी था और ईमान भी था कि वाकई लाजवाब सर्विस पीआईए की। लेकिन आज पाकिस्तान एयरलाइन जब पीआईए का नाम आता है तो ये सबसे थर्ड क्लास जो इंटरनेशनल एयरलाइंस हैं उसमें इसका शुमार किया जाने लगा है। बल्कि यहाँ तक कि यूरोप जो ममालिक हैं, यूरोपीय कंट्रीज़ ने बाकायदा तौर पर पीआईए पर पाबंदी आयद कर दी कि उनका कोई जहाज़ भी लैंड नहीं करेगा यूरोपीय कंट्रीज़ के किसी भी जगह पर। और नाज़रीन, अब एक अच्छी कुछ खबर आई थी कि पाकिस्तान पर जो पाबंदी लगाई गई थी, पाकिस्तान एयरलाइन पर, पाकिस्तान की जो ये इंटरनेशनल एयरलाइन है, पीआईए पर हुकूमती जो जहाज़ की सर्विस है, इस पर पाबंदी जो यूरोपीय यूनियन की तरफ से लगाई गई थी, वो उठा ली गई और किसी भी वक्त पाकिस्तान एयरलाइन, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन प्रवास भरने के लिए तैयार है। और ये खुशखबरी तो नाज़रीन आई थी, लेकिन अचानक ही फिर कुछ और होने लगा, डगमगाने लगी चीज़ें। ये क्या हुआ, कैसे हुआ? और फिर उसके साथ-साथ जो 300 अरब रुपए के जो असासे हैं पीआईए के, ये 10 अरब रुपए में फ़रोख्त करने के कैसे एक ड्रामा शुरू हुआ और वो ब्लू वर्ल्ड सिटी ने कैसे इसकी 10 अरब रुपए की बोली लगा ली। से तमाम हवालों से इसमें कौन-कौन से हुकूमती ओहदेदारान शामिल रहे हैं, कौन-कौन से लोग इसमें शामिल हैं, कौन से रिश्तेदार ब्लू वर्ल्ड सिटी को सपोर्ट कर रहे थे और सपोर्ट कर रहे हैं, ये तमाम चीज़ें हम आपको बताएँगे। लेकिन इससे पहले कि जैसे कि हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपने हमारे डिजिटल चैनल प्रमोशन न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इस्लामाबाद की अछूती और गरमा-गरम खबरें आप तक बर वक़्त पहुँचती रहें। नाज़रीन, जैसे कि आपको मालूम है कि अभी हाल ही में जो यूरोपीय यूनियन की तरफ से पीआईए की फ़्लाइट पर जो एक कदगन लगाई गई थी वो उठा ली गई है और पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन ने तैयारियाँ शुरू कर दी हैं कि वो किसी भी वक़्त पाकिस्तान से प्रवास करेंगी और यूरोप के मुल्क पेरिस में शहर पेरिस में अपनी प्रवास को दवाम बख्शेंगी और वहाँ उतरेंगी। लेकिन इससे पहले ही एक नई खबर मार्केट में आ गई कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के पास जो 34 जहाज़ थे उसमें से 17 ऑलरेडी ग्राउंड हैं। यानी वो बिल्कुल चलने के काबिल नहीं है, उनके पुर्जे निकाल लिए गए हैं। बिल्कुल वो अब तौल कर फ़रोख्त करने की बारी आ गई कि उनको तोला जाएगा और किलो और मन और उनके मुताबिक उनको फ़रोख्त करने की तैयारी की जा रही है, क्योंकि उसके उससे पुर्जे भी निकाल लिए गए हैं, किसी और जहाज़ में फ़िट कर दिए गए हैं, कुछ चीज़ें निकाल कर किसी तीसरे जहाज़ में फ़िट कर दी गई हैं। नाज़रीन, ये हमारा वतीरा रहा कि पाकिस्तान के जो असासे हैं, पाकिस्तान की जो नेमतें हैं, उनको हम हमारी जो ब्यूरोक्रेसी बिलख़सूस और चंद सियासतदान इसमें शामिल हैं, जो बिल्कुल उसको नोच कर खाना चाहते हैं और खा कर कर उनका पेट तो नहीं भरा लेकिन बदहज़मी से वो मरते ज़रूर हैं। नाज़रीन, पीआईए का भी यही हाल है। सालाना जो इसका जो खसारा है वो अरबों रुपए का है, जो सालाना खसारा इसका ज़ाहिर किया गया है और अब आईएमएफ के जो तहत के साथ जो हुकूमत का मुआहिदा हुआ है कि जो भी खसारे में पाकिस्तान के चलने वाले इदारे हैं, हुकूमती इदारे, उनको प्राइवेट किया जाएगा। प्राइवेटाइज़ेशन के लिए ये एक अलग कहानी है, वो हम उसके हवाले से भी बताएँगे, लेकिन पहले हम पेरिस के बारे में बताते हैं कि पेरिस जाने के लिए जो पीआईए के तर्जमान के मुताबिक कि वो जहाज़ तैयार कर लिया गया है और वो जहाज़ जो है वो तैयारियाँ मुकम्मल हैं। नाज़रीन, हमारे ज़राए के मुताबिक जो ये तैयारियाँ हैं वो डामाडोल हैं, क्योंकि ताहाल इजाज़त तो मिल गई है, लेकिन सख्त तरीन स्क्रूटनी की जाएगी इस जहाज़ की और सख्त तरीन तरीक़ों से इसको जाँचा जाएगा कि इसके जो पुर्ज़ाजात हैं, जो इसकी चीज़ें हैं, जो इसको उड़ाने वाले हैं, वो मुकम्मल तौर पर तैयार हैं या नहीं हैं। इस हवाले से पीआईए की जो इंतज़ामिया है, वो मुकम्मल तौर पर परेशान है कि अगर ऐसा हुआ तो ये जो चलता-फिरता जो एक बहरी जहाज़, जो हवाई जहाज़ नहीं बल्कि इसे बहरी जहाज़ कहें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ये कहीं फिर वापस ना आ जाए और फिर पाबंदी ना लग जाए। क्योंकि ये भी हमारी इत्तलात है नाज़रीन कि पीआईए को नाकाम करने के लिए जो दीगर एयरलाइंस हैं जो यूरोप की तरफ फ़राटें भरती हुई जा रही हैं, उनकी भी पूरी कोशिश है कि अंदर से अपने साज़िशों के ज़रिए इनके जो बिलख़सूस टेक्निकी जो माहिरीन हैं उनको ख़रीदने का और इसके अलावा जो इंतज़ामी
जो लोग हैं उनसे भी उनको भी अपने साथ मिलाने के लिए, ताकि हुकूमत की जो ये एयरलाइन है ये मुकम्मल तौर पर नाकाम हो जाए। और नाज़रीन, इसमें तकरीबन 50% चांस यही है कि ये इजाज़त तो मिल गई, लेकिन हुकूमत इसके लिए तैयार नहीं है कि ये यूरोप की तरफ प्रवास भर सके। इंतज़ामिया जो पीआईए की है वो भी मुकम्मल तौर पर तैयार नहीं है कि ये, इसलिए ये कहा जा सकता है कि ये उड़ने से पहले ही ये ख़त्म ना हो जाए। इसके चांस 50-50 हो गए हैं नाज़रीन। और दूसरी तरफ हम आपको ये भी बताएंगे कि पीआईए के जो 300 अरब रुपए के जो इस वक्त असासे हैं, नाज़रीन ये तो है यूनियन ओहदेदारान, जो यूनियन के ओहदेदारान हैं वो बताते हैं कि 300 अरब रुपए के असासे हैं पीआईए के। हुकूमत का कहना ये है कि नहीं, 160 अरब रुपए के असासे हैं। और यही वजह है कि उन्होंने 60% इसकी जो बोली की कम से कम कीमत लगाई थी वो 8 अरब रुपए की कहा यह जा रहा है कि वो बोली लगाई थी। और नाज़रीन इसमें से जो जब इसकी प्राइवेटाइजेशन कमीशन ने प्राइवेट करने के लिए अखबार इश्तिहार दिए, मुख्तलिफ कंपनियों से टेंडर तलब किए, तो किसी ने भी इसको ख़रीदने के लिए कोई दिलचस्पी का इज़हार नहीं किया। सिर्फ एक ब्लू वर्ल्ड सिटी है जिन्होंने 10 अरब रुपए की इसकी नीलामी लगाई, बोली लगाई। नाज़रीन, इस 300 अरब रुपए की जगह 10 अरब रुपए, इसमें ये भी कहा जा रहा है कि कुछ हुकूमती ओहदेदारान जो ब्लू वर्ल्ड सिटी वालों के रिश्तेदार हैं वो इसमें शामिल हैं, और उनकी कोशिश यही रही है कि कोई बाहर से कोई कंपनी ना आ जाए और इसी तरह कोई पावरफुल लोग ना आ जाएं इसे ख़रीदने के लिए, क्योंकि इसके जो असासे हैं वाकई कहा यह जा रहा है 300 अरब रुपए से भी ज़्यादा के हैं। तो इसलिए 10 अरब रुपए से ये नीलामी शुरू हुई। और ये भी है कि इसकी अभी तक डफ़र नहीं किया गया केस, और अगर डफ़र किया गया है तो मुख्तलिफ टेक्निकली बुनियादों पर नहीं किया गया, इसको पोस्टपोन कर दिया गया है। नाज़रीन, ये सिलसिला तो चलता रहेगा और पता नहीं कब तक चलता रहे। बहरहाल ये है कि रिश्तेदारियाँ, अपने अजीज़ों कारब, अपने नवाज़नों का जो सिलसिला है पाकिस्तान में वैसे तो हमेशा से जारी रहता है, लेकिन कब तक ये अरबों रुपए का सालाना खसारा हम बर्दाश्त करते रहेंगे, और बाकमाल लोग और लाजवाब सर्विस कब वाकई लाजवाब बनेगी। बस अल्लाह हमारा हिफ्ज़-ओ-ईमान रखे और हमें हदायत नसीब फरमाए। अस्सलाम वालेकुम, इजाज़त दीजिएगा।